사랑하는 성도 여러분, 가을이 되면 우리의 마음이 풍요로워지는 까닭은 바로 들판에 무르익은 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 황금 물결을 이루는 हम पतझड़ में अपने दिलों में समृद्ध महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में फसलें होती हैं जो खेतों में पक रही होती हैं। सुनहरी लहरें बनने वाले साबुत अनाज किसानों को उनकी मेहनत की भरपाई करेंगे और हमें समृद्ध महसूस कराएंगे। उसी तरह हमारे पास 알곡인지 इस समय में भी एक आत्मिक फसल है। गर्मियों में जब केवल पत्ते होते, हम नहीं जानते कि वे गेहूं होंगे या उसमें से भूसी निकलेगी, परंतु शरद ऋतु में वे स्वाभाविक रूप से विभेदित किए जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं। किसान गेहूं को अपने खलिहान में इकट्ठा करेगा और भूसे को आग में जला देगा। 경작받고 있는 우리들은 इसलिए हम जो इस धरती पर खेती किए जा रहे हैं, उस दिन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। 속이 जब पिता परमेश्वर हमें देखता है तो हमें अंदर से खाली भूसी नहीं होना है, परंतु सुंदर गेहूं का दाना होना चाहिए, ताकि सुंदर स्वर्गीय राज्य नए यरूशलेम में प्रवेश करने की योग्यता हमारे पास हो। 또 증거되는 영혼 मैं आपसे प्रभु के नाम से आग्रह करता हूं कि आप आत्मा, प्राण और देह पर आज के संदेश के माध्यम से स्वयं को महसूस करें और प्रभु का सम्मान करें। 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 자 1차 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 먼저 육에 관하여 살펴보고 있는데 지난 시간에는 आत्मा, प्राण और देह के पहले हिस्से में सबसे पहले हम देह को देख रहे हैं और पिछले सत्र में मैंने आपको विवाह के विषय में बताया था और साथ ही साथ एक नया बच्चा जब गर्भ में आता है उसके बढ़ने की प्रक्रिया, ये बारे में मैंने आपको बताया था। आज पिछले सत्र में जीवन की अवधारणा के संबंध में हम परमेश्वर के चयन और उसकी स्थापना और बीज और क्षेत्र के बारे में विचार करने हम आज इस सत्र में जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम परमेश्वर के चयन और उसे अलग करने के बारे में देखेंगे। 특정함이란 표현이 मनुष्य जुताई की योजना बनाने और इस पृथ्वी पर अपने सारे लोगों के बीच अपनी प्रावधान को पूरा करने के लिए कभी कभार परमेश्वर के एक निश्चित व्यक्ति को अलग करता है और उसका उपयोग 특정한 करता है। एक निश्चित प्रकार का या तो कोई मापदंड निर्धारित करता है और उन शर्तों को पूरा करने वाले को चुनता है जो उन शर्तों को पूरा करता है 이러한 가운데 और फिर उनका उपयोग करता है। 특정함의 차이 आपको इस अर्थ में परमेश्वर का चयन और अलग करना, इस बीच में आपको अंतर करने में सक्षम होना है। जब आप इन अंतरों को मसीह जीवन में पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा जो उद्धार के प्रति है उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक उपयुक्त पात्र बन सकते हैं। परमेश्वर चुनाव तब करता है जब परमेश्वर एक निश्चित रूपरेखा बनाता है और तब वह व्यक्ति जो उस रूपरेखा में स्थापित होता है या उस रूपरेखा के अंदर आता है उसे चुन लेता है। उदाहरण के लिए अगर हम उद्धार की बात करें, परमेश्वर ने उद्धार की एक रूपरेखा बनाई है और जो कोई भी उस रूपरेखा के अंदर फिट हो जाता है वो बचाया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति विश्वास के साथ यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, वह परमेश्वर द्वारा चुना गया है। 구원받을 कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया है जो बचाए जाएंगे और जिन्हें नहीं बचाया जाएगा परमेश्वर ने उन्हें 것처럼 생각합니다. नहीं चुना है या परमेश्वर उन्हें बचाना नहीं चाहता है जिन्हें नहीं चुना है। 비록 말씀대로 यही कारण है कि कुछ लोग यह गलत समझ बैठते हैं कि जिन्होंने एक बार प्रभु को स्वीकार कर लिया है वो जैसे न कैसे उद्धार पा ही लेंगे, 하나님은 결코 그런 하나님이 아닙니다. 하나님은 구원의 테두리를 क्योंकि परमेश्वर तो अपने वचन के अनुसार करेगा, मगर परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। 이 테두리 हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो परमेश्वर के उस उद्धार के ढांचे में स्वयं की इच्छा से आएगा केवल वही चुना जाएगा और बचाया जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई अपनी स्वेच्छा से उद्धार के उस रूपरेखा या उस ढांचे में नहीं आता है तो वह उद्धार नहीं पाएगा। और ऐसा भी होता है कि अगर वो उस ढांचे में आ जाएं लेकिन फिर से उस ढांचे से बाहर चला जाएं तो वो भी फिर चुना हुआ नहीं है, वो भी नहीं बचाया जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा होगा जो कभी भी उस ढांचे में नहीं आया था। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अगर हम अपने वस्त्र नहीं धोएंगे, अर्थात अपने हृदय का यदि हम खतना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमारा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा देगा। यदि परमेश्वर हमारे नामों को मिटा देते हैं तो वो नाम मिट जाएंगे। इसी तरह से यदि हम चुने भी जाते हैं तो हमारे नाम जीवन की, मेरा मतलब है यदि हम चुने भी जाते हैं उसके बावजूद भी हमारा जीवन की पुस्तक से नाम मिटा दिया जाएगा यदि हम एक उचित विश्वासी जीवन व्यतीत ना करें। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा 뭐 누구든 마찬가지. तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 저 여기서 하나님의 성 यहाँ परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय होता है, यहाँ पवित्र आत्मा निवास करता है। 지금 성전이라고 하는 것입니다. 이 성전을 यदि हम इस मंदिर को नष्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। 또한 और साथ ही इब्रानियों 6 अध्याय 4 से 6 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। 이런 분들은 하나님이 역사하지 않은 것을 보고 परमेश्वर उन लोगों को क्षमा नहीं करेगा जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध खड़े होते हैं और जो उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अंत तक अगर आप परमेश्वर में बने रहिए, चिपके रहें उससे, तो एक बार फिर से आपको पश्चाताप का मौका मिल सकता है। 까지 포기는 하지 말아야 됩니다. 타락한 자들은 다시 यदि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं, 십자가에 못 박아 현저히 욕을 보이며 तो ऐसी स्थिति में वो फिर से परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है और विश्वास करता है और उसके बाद उस उद्धार के दायरे से बाहर चला जाता है तो उसका विनाश हो जाएगा। 택함을 इसलिए मत्ती 22:14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर द्वारा चुना कहा जाता है। 그러면 다음으로 तो फिर अलग किया वो क्या है जो अलग किया गया है? 모든 것을 예지하고 परमेश्वर 예정 वही सब कुछ योजना बनाता है, वही सब कुछ जानता है। मनुष्य जुताई के प्रावधान को वही पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है और उसका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार व्यतीत कराता है। 것입니다. 예를 들어 믿음의 अब्राहम 세우신 아브라함이나 जो विश्वास का पूर्वज बन गया, याकूब जो इज़राइल का मुखिया बना, मूसा जो निर्गमन के लिए चुना गया, 하나님의 섭리에서 큰 사명 ये उन लोगों के उदाहरण है जिन्हें परमेश्वर के महान कार्यों को पूरा करने के लिए अलग किया गया था। 1절에 예수 प्रेरित पौलुस भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसे अलग किया गया था, जैसा कि रोमियो 1 अध्याय 1 पद में कहा गया है। पौलुस जो मसीह यीशु का दास, प्रेरित होने और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग होने के लिए बुलाया गया है। 성함을 입은 사람입니다. 특별히 परमेश्वर जो इस संसार के बारे में सब कुछ जानता है, वो जानता है कि एक निश्चित प्रकार के आंतरिक हृदय वाले व्यक्ति एक निश्चित समय में पैदा होंगे। 어느 시점에 이르면 어떤 중심과 마음을 가진 사람이 태어날 것을 아십니다. 그러므로 하나님께서 원하시는 목적을 위해 परमेश्वर 선택하여 하나님의 섭리 가운데 큰 एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग करता है और परमेश्वर के प्रावधान में एक महान कर्तव्य उसे पूरा कराता है। समय के शुरू होने से पहले ही परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो जानता है कि किस तरह का व्यक्ति किस तरह के समय में पैदा होगा, इसलिए वह योजना बनाता है। वे लोग जो इस प्रकार की परमेश्वर की योजना में होते हैं, वे अलग किए गए हैं। 그런 사람 परमेश्वर इन लोगों के माध्यम से एक कनेक्टिंग पॉइंट बनाते हैं 작을 이루게 और इस तरह से 6000 वर्षों की मनुष्य जुताई को जारी रखे हुए हैं। 정함을 입은 परमेश्वर उन लोगों के जीवन के हर पल में हस्तक्षेप करते हैं जो गर्भ से ही, जन्म से ही अलग किए गए हैं। 것입니다. 어디를 가 वे जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, वे परमेश्वर के मार्गदर्शन से, परीक्षाओं के माध्यम से शुद्ध किए जाएंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। 예를 들어 उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस ने अन्य जातियों के लिए एक प्रेरित के रूप में असहनीय कठिनाइयों का सामना किया और प्रभु के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए चुना गया। 택하심을 입었습니다. 강한 ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास इतना मजबूत, 때문 बहादुर और एक अपरिवर्तनीय हृदय था। उसने परमेश्वर की इच्छा को संसार में फैलाने के लिए नए नियम की अधिकांश पत्रियों को लिखा। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में बचपन से ही की शिक्षा, उसकी उन्नति, यहाँ तक कि परमेश्वर के मिलने तक हस्तक्षेप किया। परमेश्वर ने निरंतर उसे परमेश्वर के वचन को सीखने दिया उसके बचपन से ही, और गमलीएल के द्वारा एक उच्च स्तरीय शिक्षा को उसने प्राप्त किया ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सके। 또 세례 요한의 경우는 तो फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मामले के विषय में क्या है? यहाँ तक कि परमेश्वर के प्रावधान में 또
उसका गर्भ में आना भी नियंत्रित परमेश्वर के द्वारा किया गया और उसका पूरा जीवन बचपन से ही अलग जीवन जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किया गया था। वो जंगल में अकेला रहता था, उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उसके कपड़े ऊंट के बालों के बने थे और वह कमरे पर चमड़े की पेटी पहनता था। उसका भोजन टिड्डी और जंगली मधु था। यह सब प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए उसने किया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु के लिए मार्ग तैयार करना था, जो कि निर्दोष और बेदाग था, जिसके पास ना तो कोई मूल पाप था, ना स्वयं का किया गया पाप। परमेश्वर ने यूहन्ना के जीवन को नियंत्रित किया ताकि वह भी एक निर्दोष की पल बढ़ सके। उसे बचपन से क्या पता होगा, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन को नियंत्रित किया, इसलिए वह जंगल में टिड्डियों और जंगली शहद को खाकर पला बढ़ा। और ये सब मूर्तियों का चढ़ा हुआ खाना नहीं था। मूसा के साथ भी ऐसा ही था। उसके पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसके लिए कार्य करना शुरू किया। जब वह नील नदी में फेंका गया तो परमेश्वर ने एक राजकुमारी को ठीक समय में उसे लेने के लिए तैयार किया और उसे मिस्र में राजकुमार के रूप में विकसित होने दिया। और साथ ही परमेश्वर ने उसे उसकी माता की देखरेख में बड़ा किया ताकि वह परमेश्वर और उसके लोगों के साथ साथ मिस्र और संसार के ज्ञान के बारे में सीख सके। परमेश्वर ने उसे मिस्र से निकाला, मगर फिर भी क्यों परमेश्वर ने उसे ये सब चीजें सिखाई? ये इसीलिए था ताकि वह अपने लोगों का एक अगुवा बन सके। उसके पास एक पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए था, इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उसे सीखने दी। और ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि मूसा को युद्धों से गुजरना था आने वाले समय में। फिर वह 40 वर्षों तक परमेश्वर की प्रयोजन में परीक्षाओं से गुजरा। परमेश्वर ने उसे होरे पर्वत पर एक झाड़ी के भीतर से आग की लपटों में बुलाया ताकि उसे इज़राइल के लोगों को कनान देश में ले जाने का कर्तव्य दिया जा सके। परमेश्वर ने यिर्मयाह 1 अध्याय 5 पद में कहा, घर में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। इसी तरह परमेश्वर जानता है कि एक निश्चित प्रकार के आंतरिक हृदय वाला व्यक्ति का जन्म एक निश्चित समय में होगा, इसलिए वह अपनी इच्छा से उसके जीवन को नियंत्रित करता है और यह है परमेश्वर के द्वारा अलग किया जाना। आपको चुने जाने और अलग होने के बारे में स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको पूर्व ज्ञान और पूर्व योजना को समझना होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए प्रिय भाई और बहनों, अगला जो हिस्सा है वह है बीज। हमने संक्षिप्त रूप में जीवन के बीज के बारे में पहले सत्र में सीखा था और मैं इस बारे में हमें बीज देने की परमेश्वर की भविष्यवाणी या उसके प्रावधान के संबंध में समझा आपको इस वक्त जा रहा हूँ। परमेश्वर ने पुरुषों को जो बीज जिसे शुक्राणु कहते हैं और अंडाणु नामक बीज महिलाओं को दिया है। परमेश्वर इस बीज के माध्यम से इस धरती पर निरंतर मनुष्य जुताई कर रहा है। क्या पुरुष अपनी क्षमता से शुक्राणु बना सकता है या महिलाएं क्या अपनी क्षमता से अंडाणु बना सकती हैं? परमेश्वर ने जीवन का यह बीज आदम और हवा को शुरू से ही दिया था ताकि जो जीवन है वो चलता रहे। आप जीवन के बीज के द्वारा गर्भ में आते हैं और पैदा होते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा का भी पिता है। जब आप खेती करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। किसान जमीन पर खेती करने के लिए बीज बोता है। इस बीज को उस भाग में विभाजित किया जा सकता है जो एक पौधे के रूप में विकसित होने वाला होता है और दूसरा भाग जो पौधे के बढ़ने के लिए पोषक तत्वों का भंडारण करता है। इस बीज को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी, तापमान, प्रकाश और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी पौधे का बीज बोया जाता है, उसे अच्छे वातावरण में अंकुरित होता है और बड़ा होता है। उसी तरह मनुष्य का बीज एक बिल्कुल इसी समान प्रक्रिया के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बनता है। अर्थात एक शुक्राणु और एक अंडाणु जीवन को गर्भधारण करने के लिए जब एकत्र होते हैं तो
जो गर्वित 온도와 환경에서 자라는 माँ है उसे वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उचित तापमान और वातावरण 승리하는 प्राप्त करते हैं। 하나님 जीवन के अगर इस बीज को ही खाली हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य कितनी अद्भुत है। 그런데 여기서 वैसे ही 한 가지 생각이 हमें यहाँ पर एक और बात पर विचार करना चाहिए। 그것은 ये एक तथ्य है कि किसान फसल को बोने के लिए अपनी 경작을 하는 까닭은 मतलब है 거두기 किसान फसल इसलिए बोता है कि वो फसल प्राप्त कर सकें, उसे काट सकें। 땅에 심고 정성껏 가꾸었다 해도 열매를 맺지 못하면 아무 अगर हम अच्छा बीज बोएं, पूरे प्रयास से उसकी देखरेख करें, अगर वो अच्छा फल उत्पन्न ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह से परमेश्वर हमें जीवन का बीज देता है और इस धरती पर 6000 वर्षों से मनुष्य जुताई कर रहा है ताकि वह फलों को काट सकें। 위함임을 알아야 합니다. 그러면 이 열매란 과연 तो फिर ये फल क्या है? 식물의 열매와 같이 यह किसी पौधे की तरह दिखने वाला कोई फल नहीं है, बल्कि ये आत्मिक फल है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। 영혼의 열매를 말합니다. 다시 दूसरे शब्दों में 말씀을 हमें जो फल उत्पन्न करना है वो है प्रभु के सदृश सुंदर और भले हृदय को प्राप्त करना और परमेश्वर की खोई हुई छवि को, उसके रूप को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करना। 다해서 맺어야 하는 열매인 것입니다. 이 열매를 यदि हम 하면 इस फल को 아버지 하나님 उत्पन्न नहीं करते हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते जहाँ परमेश्वर पिता निवास करते हैं। 쭉정이가 वह आत्मा फिर किसी काम की नहीं रहेगी, 없기 때문에 इसीलिए उसे जलाने के लिए नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। 사라지게 되는 것입니다. 농부가 जब एक किसान फसल को काटता है 심을 때에 तो वह गेहूं को खलियान में इकट्ठा करेगा, 들이지만 लेकिन उसे भूसी को जलाना होगा 먹을 수도 없고 क्योंकि वह इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। 쓸모가 없기 때문에 불에 살라버린다 이 말. 자, और 그렇다면 अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपने आप को मुड़कर देखें कि आप किस प्रकार के फल उत्पन्न कर रहे हैं। 열매를 얼마나 आप पवित्र आत्मा के 9 फलों में से कितना फल प्राप्त कर रहे या उत्पन्न कर रहे हैं? 얼마나 맺고 आप कितना आत्मिक प्रेम और आशीर्वचन धारण कर रहे हैं? 얼마나 맺고 आपको यह भेद करने में सक्षम होना चाहिए कि आप गेहूं बनने के लिए कितना आत्मिक फल उत्पन्न कर रहे हैं। 되어 가고 있는지 우리가 केवल तब जब हम बहुतायत से सुंदर फलों को उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर चाहता है तो हमारा जीवन मूल्यवान होगा 가치로 और हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनेंगे। 기억하시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 분야는 밭에 관한 것이 अब हम जमीन के बारे में सीखेंगे। मैंने अभी अभी बताया 자라는 것 कि जिस तरह से किसी पौधे का बीज तब बढ़ता है जब उसे जमीन पर बोया जाता है, उसी प्रकार से 있다 해서 शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से एक नया जीवन विकसित होता है। लेकिन जिस भूमि के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भौतिक अर्थ के अनुसार या भौतिक अर्थ के बारे में नहीं बल्कि आत्मिक अर्थ के बारे में जो मनुष्य का हृदय है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर जो भूमि है वो आत्मिक रूप से मनुष्य के हृदय को दर्शाती है। जो जमीन, जो भूमि है, 영과 혼을 मनुष्य के आत्मा और प्राण को देह के बजाय आत्मा और प्राण को समझने के लिए यह आवश्यक है। बाइबल अक्सर मनुष्य के हृदय की तुलना भूमि से करते हैं, एक जमीन की भूमि से, 13장 3절에서 9절에 보면 मिट्टी से। 주님께서 मत्ती 마음을 13 अध्याय 3 से 9 पद में यीशु ने मनुष्य हृदय की 가밭으로 भूमि की तुलना 하셨습니다. भूमि, अच्छी भूमि, कंटीली भूमि, पथरीली भूमि 마음은 어떻게 देखी है। 형성되는 तो फिर आपके हृदय का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से आपका हृदय बनता है? 여러분의 마음은 어떻게 प्यारे भाई और बहनों, 되는 것일까요? असल में आपका जो हृदय है वही आपका आपा है। 합니다, 자기. 이제로 가면은 जेरोक्लिक कहने के द्वारा हम इस शरीर को नहीं दर्शाते हैं या इस शरीर को नहीं बुलाते हैं। 눈에 이제 안 보이기 때문에 हम कहते हैं कि मेरा नाम जेरोक्ली है, 이거는 썩어져 क्योंकि हमारा जो असल सत्व है या हमारा जो आपा है वो दिखता नहीं है। 썩어지고 곰고 शरीर तो मुट्ठी भर मिट्टी में मिल जाएगा। 하고 낡아 ये बिल्कुल एक वस्त्र के समान है या आवरण के समान है जो कुछ समय के बाद फट जाएगा या रह जाएगा। शरीर के अंग जब बूढ़े हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे तो अंत में मुट्ठी भर भूमि में मिट जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए ये हमारा आपा नहीं है। हमारा जो असल आपा है या हमारी जो आईडी है वो हमारा हृदय है। 그러면 तो फिर मनुष्य हृदय बनता कैसे है? 형성되는 것일까요? 이걸 알아야 여러분이 자기를
इस बात को समझने के बाद ही आप खुद को महसूस कर सकते हैं। 자동차를 만든 사람 अगर कार में कुछ गड़बड़ी होती है 바로 알게 됩니다. तो बनाने वाले को पता होता है इसमें गड़बड़ी क्या है, उसे पता है कि समस्या किस कारण आई है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी घर को बनाते हैं, घर की समस्या को वो अच्छी तरह से जानते हैं। यदि दरवाजे में समस्या है तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने सस्ती सामग्री का इस्तेमाल किया है या सही से कीलें उन्होंने दरवाजे में नहीं लगाई, 배합을 해야 되는 इस तरह से। 돈 아끼느라고 세면 या फिर दीवारों में दरारें हैं क्योंकि सीमेंट या कंक्रीट का जो अनुपात है वो सही सही नहीं मिलाया गया, या कुछ इस तरह से वो जानते हैं। 그러니까 자기 집 जिसने इसे बनाया वो सटीक रूप से समस्या को जानता है। इसीलिए अगर वो अपना घर बनाता है तो वो अपना घर उस तरह से नहीं बनाएगा, वो उसे मजबूत बनाएगा। 수리하는데도 जिसने इसे बनाया है वही ठीक तरह से समस्या को जानता है, इसलिए वो उसे जल्दी ही ठीक भी कर सकता है। जो एक बिजली वाला होता है जो केबल बिछाता है वो भी उसके साथ भी ऐसा ही है। दूसरों को यह पता नहीं होगा, लेकिन जो बिजली वाला है जिसने सारा का सारा बिजली का काम किया है, जिसने नक्शा बनाया, सारे के सारे स्केच बनाए, 고칠 수 있도록 이렇게 또 하지요. वो सब कुछ जानता है और वही उसका नक्शा और स्केच बनाता है ताकि दूसरे लोग देख कर के इस समस्या को ठीक कर सकें। 품이 इसी का चरित्र माता पिता की जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति से 형성하는 प्राप्त करने से बनता है। और यह चरित्र किसी के दल को बनाने, मेरा मतलब है किसी के हृदय को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 타고난다고 하지만 사실은 कुछ लोग कहते हैं 피를 갖고 태어난 कि कोरिया में 피가 사람의 성 कोई व्यक्ति रक्त के द्वारा पैदा होता है, लेकिन वास्तव में वह जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति पैदा होता है। यह जीवन ऊर्जा 피를 व्यक्ति का चरित्र उत्पन्न करती है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम खून से पैदा होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अगर हम असल में खून के माध्यम से चीज़ों को विरासत में लेते हैं तो हम केवल सफल पुरुषों मेरा मतलब है एक सफल व्यक्ति की प्रतिभाओं को खून से खरीद सकते हैं फिर, या उस खून को अपने शरीर में डाल करके उसकी प्रतिभा को हम अपने अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर जीवन ऊर्जा या ये जीवन शक्ति क्या है? 기, 뭐 한문으로는 기운 기자, 기. 사전에서 기를 जीवन शक्ति की जो परिभाषा शब्दकोश में दी गई है वो है विकसित करने की क्षमता। 있는데 여기서는 기를 लेकिन हम कह सकते हैं कि यह मानव ऊर्जा, मानव शरीर की ऊर्जा का एक क्रिस्टलॉइड है या एक एकत्रीकरण है। 영적으로 이해하셔야 돼요. आपको आत्मिक अर्थ में इस शब्द को समझना होगा। 그래서 나온 आत्मिक रूप से जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति मनुष्य शरीर की ऊर्जा का एक क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है एक संग्रह है। 능력으로 यह जीवन शक्ति शुक्राणु और अंडाणु नामक जीवन के बीच में आती है, 보이지 않는 जिसे हम 생명의 परमेश्वर की सामर्थ्य के माध्यम से ही देख सकते हैं 이 얼마나 신비하고 놀라운 और अपनी नंगी आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं। आप देखिए कि यह बीज कितना अद्भुत है। ये शुक्राणु, ये अंडाणु इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नग्न आंखों से 사랑할 때 इन्हें नहीं देख सकते हैं। 사랑할 때에 성자의 씨가 एक बार में करीब 가량이 나오고 30 करोड़ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। उनमें से जो सबसे मजबूत होता है वो अंडाणु के साथ जुड़ता है। 그런데 이렇게 इतने छोटे से जीवन के बीज में मनुष्य के पूरे शरीर का क्रिस्टलॉइड समाहित होता है, 남자의 모 अर्थात उसका एक पूरे मनुष्य के शरीर का एक पूरा निचोड़ उसमें समाहित होता है। 정체 उसमें 스낵이 그 안에 들어간다 이 말이에요. उसमें 300 मिलियन शुक्राणु निहित होते हैं। 포켓몬 300거의 अंडाणु के साथ भी ऐसा ही है। 또 여자도 마찬가지. 난자도 마찬가지. 난자 씨 안에 여자의 अंडाणु में स्त्री के पूरे शरीर की जीवन ऊर्जा समाहित होती हैं। 이런 걸 아시면 여러분 कई चीजें तो असल में बहुत हैरान कर देने वाली होती। 그러므로 저 इसीलिए जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक बच्चा जन्म लेता है 부모의 और उस बच्चे को माता पिता की जीवन शक्ति विरासत में मिलती है। इसीलिए वह माता पिता के चरित्र, उनके व्यक्तित्व, यहाँ तक कि माता पिता की आदतों से मिलता जुलता है। 아이 어떻게 버릇까지 닮아 나옵니까? 전에 어떤 이 시골 ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। गांव में एक व्यक्ति रहता था 완전히 팔자걸음을 걸었나 봐요. 이게. और उसके जो पैर है वो बाहर की तरफ थे। 그런데 그 아들이 वो एक तरह से अजीब सा चलता था और वो जल्दी मर गया। 저희가 और उस वक्त उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था और उसके चलने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही था अपने पापा की तरह। 젖히고 키도 큰 분이 누가 봐도 저 먼 데서 와도 그분은
इसलिए दूसरे गांव के लोग भी 그러니까 그 집체가 잘 पहचान लेते थे कि ये जो है उस व्यक्ति का बेटा है। 신거무라고 전설 따라도 나온 마을인데 거기 और साथ ही 거기 가면 이제 그 할머니가 그 एक बूढ़ी औरत कहा करती थी कि उसके पिता 팔짝은 거 이렇게 다니는데 처음 उसी की तरह चला करते थे, क्योंकि बेटे की जो चलने की शैली थी वो अपने पापा के जैसी ही थी। 다른 유전 आज आनुवांशिक विज्ञान के विकास से लोग एक ऐसा पौधा बनाते हैं 감자가 다 जिसे तने पर टमाटर या जड़ पर आलू होता है, जिसके तने पर टमाटर और जड़ पर आलू होता है। आलू और टमाटर में जीन संयुक्त होते हैं और उनके जीन में प्रत्येक की विशेषता को दिखाया जाता है। 동물 세계에서는 न केवल मनुष्य बल्कि जानवर और पौधों में भी 안에 담겨 있는 लगातार 것들이 이어져서 गुणा होने के लिए, लगातार बढ़ने के लिए उनके जीन में ये अद्वितीय विशेषताएं विरासत में प्राप्त होती हैं। फलों के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप मीठा तरबूज बोते हैं तो आपको मीठा तरबूज ही प्राप्त होता है। 그러니 진의 그 결정 तो फिर जीवन के बीच जो 얼마 जीवन की ऊर्जा का एक संग्रह है, एक निचोड़ है, ये परमेश्वर की रचना कितनी अद्भुत है। 말씀 प्रिय सदस्यों, संक्षेप रूप से कहें, लोग अपने माता पिता के चरित्र के साथ पैदा होते हैं। वे अपने चरित्र के भीतर ही अपने इस हृदय का निर्माण करते हैं। 가운데 마음을 형성하게 된다는 사실입니다. 가령 उदाहरण के लिए 어때부터 कुछ बच्चे जन्म से ही नम्र, कमजोर होते हैं और धैर्यवान होते हैं, जबकि दूसरे बच्चे बहुत अधीर होते हैं, उनमें बहुत गुस्सा होता है। 경우를 इस बात से हम देख सकते हैं कि उनके माता पिता का व्यक्तित्व भी ऐसा ही होता है। इसलिए जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर आपके पास 10 बच्चे हों तो उनमें से कुछ तो अपने माता पिता के स्वभाव से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने माता पिता के स्वभाव से नहीं मिलते जुलते हैं। 그런 경우는 उस मामले में 어머니 माता पिता के जिन परिस्थितियों में, 환경 속에서 इसका मतलब है कि 익숙해 ऐसी स्थिति में माता पिता ने जिन परिस्थितियों में बच्चों को गर्भधारण किया, बच्चे का पालन पोषण किस तरह से हुआ, उसका प्रभाव बच्चे के हृदय पर पड़ता है 있게 되는 것이라 이 말이에요. 맞아요. और उसी तरह से बच्चे के हृदय का फिर निर्माण भी होता है। कुछ बच्चे खुशनुमा माहौल में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बच्चे ऐसे होते हैं जहां पर माता पिता का दिवालिया हो गया और उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए इन बच्चों को अपने माता पिता वाले क्रोध या संघर्षों को सहना पड़ता है। 가지고 남편의 그런 영향을 받아서 इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग हो जाता है। 자라는 거예요. 이런 경우에 또 अन्यथा बीज के कारण उनका व्यक्तित्व अलग हो जाता है। 경우가 생기는 것이라 이 말이에요. 자, और साथ ही 사람의 마음을 एक व्यक्ति का वातावरण भी उसके हृदय के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। 그래서 उदाहरण के लिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह एक भूमि की तरह होता है जिसमें अभी कुछ भी नहीं बोया गया है, 우리가 막 태어났을 때 क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं डाला गया है। इसलिए 입력된 것이 उसमें किसी प्रकार के विचार नहीं होते हैं, वो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होता है। 상태인 것입니다. 그런데 아이가 자라면서 보고 लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सुनने और अनुभव करने और देखने के द्वारा उसके अंदर विचार आने लग जाते हैं और ये बातें उसके हृदय में बो दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि उसके विचार में कुछ अच्छा जाता है तो उसके हृदय में कुछ अच्छा ही बोया जाएगा, 반대로 나 लेकिन अगर कुछ बुरा उसके विचार में जाता है तो उसके हृदय में बुरा ही बोया जाएगा। 자, 그러므로 इसलिए आमतौर पर किसी का हृदय आनुवंशिक तत्वों और पर्यावरण या पर्यावरणीय तत्वों के संयोजन से बनता है। 즉 부모의 길을 अर्थात मनुष्य के हृदय की अच्छाई या उसकी बुराई माता पिता की विरासत में मिले क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है 생각 속에 입력 और किस तरह की चीजें और विचार वो अपने अंदर डालता और सीखता है उसके आधार पर भी होती हैं। 사람의 마음밭이 달라지게 되는 것입니다. 성도 여러분, प्रिय सदस्यों, जब आप इन बातों को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपका आत्मा, 형성 या मतलब आपका जो आत्मा है 또 या आपा है वो कैसे बनता है और आप खुद को उस हद तक बदलने की प्रक्रिया में 나가 ताकत को प्राप्त कर सकते हैं जितना आप समझते हैं इन ऊपर की बातों को। 부모의 उदाहरण के लिए, 태어날 때는 भले ही कोई अपने माता पिता की एक अच्छी भूमि के साथ पैदा क्यों ना हुआ हो अपने माता पिता से, लेकिन वो लगातार अगर अपने अंदर बुरी चीज़ें डालता जाए तो उसकी जो भूमि है, मिट्टी है, वो खराब हो जाएगी। 마음으로 उसके पास पूरा हृदय होगा, फिर 나쁜 마음 उसका विवेक भी 있다 이 말이에요. बुरा हो जाएगा 그러니까 양심도 और साथ ही 그런 거죠. 결과는 양심도 나빠지고.
खुद को इस तरह से बनाने के बाद वह यह नहीं कह सकता कि वो सही है। 그래서 옳은 게 아니죠. 저 사람은 참 उसने अपना विवेक बुरा बना दिया है और वो अपने विवेक के अनुसार ही दूसरों का न्याय करता है। 맞춰서 फिर वह जोर जोर देकर कहता है कि मैं ही सही हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही है। आपको इस बात को जल्द ही एहसास कर लेना चाहिए। 다 같은 거예요, 여러분들. 그걸 빨리 깨우. आपको एहसास कर लेना चाहिए और अपने आप को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपने खुद को या अपने आत्म या आपे को किस तरह से निर्मित किया है। 그걸 빨리 깨우쳐야 되는 거예요. 반대로 태어날 때는 나쁜 दूसरी ओर भले ही कोई 거기에다 좋은 것을 계속 खराब भूमि के साथ पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो लगातार अच्छी चीज़ों को ही अपने अंदर डालता जाए तो उसकी जो भूमि है वो अच्छी भूमि में बदल जाएगी। 이런 경우도 있어요. बेशक इस तरह के मामले होते हैं जहाँ पर भले ही किसी व्यक्ति का बाहरी व्यवहार रूखा या बुरा लगता है, लेकिन अगर वह नम्र और कोमल जीवन ऊर्जा के साथ पैदा हुआ है तो उसके लिए दूसरों की तुलना में खुद को बदलना आसान होता है, क्योंकि उसकी जो मूल भूमि है वो अच्छी है। इसलिए यदि वो अपने जीवन में आने वाली बुरी चीज़ों को बाहर निकालता है और अच्छी चीज़ों को लगातार अपने अंदर डालता है तो जल्द ही उसकी भूमि एक अच्छी भूमि में तेजी से बदल जाएगी। यदि किसी को अपने माता पिता से प्राप्त मूल जीवन ऊर्जा बुरी होती है और साथ ही वो अपने हृदय में और अधिक बुराइयों को डालें तो उसके बदलने के लिए अधिक प्रार्थना और उपवास की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के सामर्थ्य से कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर प्रभु को ग्रहण करने से पहले आपके पास किस प्रकार की भूमि थी? 비춰보니 얼마나 악한 것이 많다. सत्य के अनुसार आपके अंदर कितनी बुराई पाई जाती है? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध इत्यादि, ये सब आपके हृदय में बोए गए थे। 그런데 लेकिन 주님께서 하나님의 말씀대로 यदि आप प्रभु को ग्रहण करें, वचनानुसार जीवन जीते हैं तो एक बुरी भूमि भी एक अच्छी भूमि में बदली जा सकती हैं। और ये कैसे बदलती हैं? 농사하는 분이 उदाहरण के लिए 밭이 나빠요. मान लीजिए एक किसान है जिसके पास उसके खेत की भूमि या जमीन खराब है। वो उस जमीन को अच्छा जमीन बनाना चाहता है। मान लीजिए ये जो किसान एक नया किसान है और एक दूसरे अनुभवी किसान से वो सलाह लेता है जिसको ये पता है कि भूमि को अच्छा कैसे बनाया जाता है। 전염병이 와서 이 선배님이 묻습니다. 선배님, ये नया किसान उससे पूछता है कि वह अपने खेत को अच्छा खेत कैसे बना सकता है। फिर वो अनुभवी किसान उसे कहता है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और पहाड़ पर जाकर अच्छी भूमि ला करके उस खराब खेत में मिला देनी पड़ेगी। 거기다가 흙을 섞어서 그러면은 좋은 밭으로 이렇게 바꿔진다고 말한다 이 말이에요. लेकिन अगर ये नया किसान आलसी हो 그렇게 말해준 선배 और अगर वो इस काम को ना करें 꼭 그렇게 하질 않아. तो उसकी जो भूमि है वो नहीं बदलेगी। 가르쳐 줄 수는 있다 이 말입니다. लेकिन फिर भी जो अनुभवी किसान है उसे बता सकता है कि उसे क्या करना है। 가르쳐 주냐? 예, 그렇게 가르쳐 주고 लेकिन एक मेहनती किसान 나쁜 밭을 가지고 있었는데 उसे परिणाम भी सिखाएगा 갖다가 배합하고 이렇게 해서 좋은 कि उसका जो खेत है वो खराब था, लेकिन अगर वो अच्छी भूमि लाकर उसमें मिलाएं तो वो खराब खेत अच्छा खेत बन जाएगा और वो बहुत सारी फसल को काट सकता है। 수가 있다 이 말이에요. हमारे साथ भी ऐसा ही है। 우리도 마찬가지. हमारी भूमि नहीं बदलेगी चाहे हम कितना ही सुने और ज्ञान क्यों ना रखें। 문제는 जिन बातों को परमेश्वर हमें त्यागने को कहता है उसे त्यागने में हमें परिश्रमी होना चाहिए। 돌밭 उदाहरण के लिए 돌을 다 주워 एक पथरीली भूमि को अच्छी भूमि में बनाने के लिए हमें उसके पत्थरों को हटाना होगा और कंटीली भूमि को अच्छी भूमि बनाने के लिए हमें उसके कांटों को उखाड़ देना होगा। उसी तरह से 버리고 हमें भी उन चीज़ों को दूर करना होता है जो बाइबल हमें दूर करने को कहती है और उन कामों को नहीं करना होता है जो बाइबल हमें नहीं करने को कहती है। 좋은 और साथ ही जैसे हम खेत में खाद डालते हैं, जोतते हैं उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, जो वो हमें करने को कहता है वो करें, तो हमारा हृदय भी एक अच्छी भूमि में एक अच्छी हृदय में बदल जाएगा। बाइबल हमें इन बातों को दूर करने के लिए कहता है, वो पत्थर, वो जंगली पेड़ पौधे जिन्हें हमें अपने हृदय से निकाल देना होता है। इसलिए हम उसे निकाल फेंक सकते हैं। अगर बाइबल हमें कुछ ना करने को कहती है तो हमें उसे नहीं करना है। 말라한 것이라 이 말이에요. 버리면 된다 이 말이에요. यह हमारी हृदय की जुताई करना होता है और हमें अपनी भूमि को एक अच्छी भूमि में, जिसमें अच्छी मिट्टी है, हमें वो वाली भूमि बनानी है। 만들어야 된다. माता पिता से विरासत में मिली 근본 자체 부모의 भूमि को हमें 근본 자체도 옥토로 만들어 अच्छी भूमि में बदल देना है। 키라는 거. ऐसा करने के लिए हमें वही करना या वही रखना है जो बाइबल हमें रखने या करने को कहती है। आज्ञा मानने से हमारा हृदय एक अच्छी भूमि में बदल जाएगा। 버리고
यदि हम लगातार पालन करते रहे जो बाइबल हमें करने को कहती है, जो त्यागने, ना करने, रखने या ना रखने को कहती हैं, तो कोई भी अपने हृदय को एक अच्छी भूमि बना सकता है। लेकिन असल में 더 정성을 खराब भूमि वाले व्यक्ति को 열심을 उस व्यक्ति की तुलना में जिसके पास तुलनात्मक अच्छी भूमि है उससे ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। 부숴버리고 진리인 좋은 यदि आप असत्य को और बुरी बातों को दूर करें और सत्य और भली बातों को ही डालें अपने अंदर या उन पर अमल करें तो हमारा हृदय एक अच्छी भूमि में बदल जाएगा। ये है पवित्र होने का सीधा मार्ग, शॉर्टकट। 말씀을 들어도 लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पर अमल ना करें जिन्हें हम सुनते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे हमारा हृदय नहीं बदलेगा। 교만해질 뿐이지요. हम केवल ज्ञान के कारण ही घमंड से भर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर असल में जो चाहता है वो है कि हम सत्य जो सुनते हैं उस पर चलें और अपने हृदय को बदलने के लिए बुराई को दूर करें और अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाएं जिसमें 100% सत्य पाया जाता है हमारे प्रभु की तरह। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। 이 땅에 मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज हमने 가심과 इस पृथ्वी पर इतने सारे लोगों के बीच में से परमेश्वर का चुना जाना और परमेश्वर के द्वारा अलग किए जाने के बारे में सीखा। साथ ही पौधे का बीज खेत में बोया जाता है, उपयुक्त वातावरण में वो अंकुरित होता है, फल देता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन का जो गर्भधारण है वो शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से होता है और हमें आत्मा के सुंदर फलों को उत्पन्न करना है जिसे परमेश्वर चाहता है। 남녀가 결합하여 जिस तरह से एक पुरुष और महिला प्रेम करते हैं और एक शुक्राणु और अंडाणु नया जीवन उत्पन्न करने के लिए आपस में संयोजित होते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारे प्रभु से विवाह करना है। ये विवाह करना क्या है? 믿음의 결혼 ये विवाह क्या है? ये हमारा विश्वास है। हमें विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ एक होना है। 와 나 사이 ये विश्वास हमें प्रभु के साथ जोड़ता है। 믿음으로 하는 इसीलिए हमारा प्रभु दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। 믿음 이 믿음이 생명 ये विश्वास ही जीवन है, जीवन का बीज है। 우리가 इस विश्वास के द्वारा हम जीवन के बीज और पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। 그래서 우리가 이게 तो फिर विश्वास के साथ विकास की प्रक्रिया क्या है? ये परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा है। 우리가 हम पानी और पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म लेते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। 자라나게 된다 이 말이에요. 바로 이 믿음의 तो इस विश्वास के माध्यम से हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं 하나 और एकजुट हो जाते हैं, 되는 ये जुड़ जाते हैं। 결혼하는 것 같은 것이라 이 말이에요. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दुल्हा और दुल्हन का मिलन है। 여러분 결혼 잘했습니까? क्या आपका विवाह ठीक रूप से हुआ है? आप अपने विश्वास के द्वारा इसे जांच सकते हैं। 내가 이 믿음으로 측정할 수가 있는 거죠. 결혼을 잘했는지 못했는지. 물론 निसंदेह विवाह अपने आप में अच्छी चीज है, 많은 क्योंकि आपका दुल्हा प्रभु है जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। 부가 부신 परंतु समस्या दुल्हन के साथ है। 신랑을 믿지 못하고 वे इस तथ्य पर संदेह मेरा मतलब है वे इस तथ्य पर संदेह करते हैं कि हमारा दुल्हा सभी का उद्धार करता है। 신랑이 उन्हें विश्वास नहीं होता कि उसने इतना सुंदर घर तैयार किया है और वो उनका इंतजार कर रहा है और वो दुल्हनें केवल संसार से प्रेम करती हैं। 사랑하고 살아가고 이 문제지. 그래서 마침내 하나님 हमें आत्मा का एक सुंदर फल उत्पन्न करना है जिसे परमेश्वर चाहता है। 밭을 मैंने आपको यह भी समझाया कि हमारे हृदयों को एक अच्छी भूमि बनाने के लिए या अच्छी भूमि में बदलने के लिए सत्य के साथ सोचना और सत्य पर अमल करना जरूरी है। 이런 말씀들을 परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो वचनों के माध्यम से खुद को खोजते और ढूंढते हैं और हर रोज खुद को बदलते हैं। 주십니다. 호세아 10장 10절 होशे 10:12 में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएं। 내리시리라. 이 말 जैसे कि कहा गया है, प्रभु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की दया और धार्मिकता आप पर आ पड़े ताकि आप सुंदर गेहूं बन जाएं और नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएं जहां परमेश्वर का सिंहासन है। 예루살렘에 들어갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. आमीन। 들으신 말씀을 생각하시면서 आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 감사합니다. 영혼육 1차 아버지 또 이렇게 한 말씀을 들었습니다. 아버지 택함과 택정에 대해서 이렇게 한 말씀을 들었고 아버지 기회에 대해서 또 마음밭에 대해서 이렇게 한 말씀을 새길 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. 당님께도 외치시고 또 전하시는 이렇게 한 말씀들이 생명되고 능력이 되어져서 하라면 하고 버리라면 버리고 지키라면 지키고 아버지 이와 같이 말씀에 순종해서 더 옥토밭에 좋은 그릇도로 나올 수 있도록 우리를 변화시켜 주시고 은혜를 내려 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 आइए हम
बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों के ऊपर रखें या अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 기도받으시기 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हमें और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा Jesus Christ, I यीशु के नाम से मैं command आज्ञा the देता enemy हूँ, that शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, फेफड़े, हृदय और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। इसी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ और शैतान, गाँव के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की और उनके दास उनसे दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में, बाड़े में, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। वे उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।